राम मंदिर को मस्जिद बताने वाले और सनातन धर्म पर हमला करने वालों के लिए हुआ सनातन धर्म रक्षा महायज्ञ। साधु संतों ने वैदिक रीति रिवाज से अनुष्ठान मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में डाले फोटो चित्र। सनातन धर्म पर लगातार हमला करने और श्री राम मंदिर को अभी भी मस्जिद बताने वालों की सद्बुद्धि को लेकर अयोध्या में सनातन धर्म रक्षा महायज्ञ का आयोजन हुआ। वैदिक विधि से आयोजित इस हवन अनुष्ठान में मंत्रोच्चार के बीच उदयनिधि स्टालिन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे समेत कुछ लोगों की फोटो भी हवन कुंड में डाली गई। इस महायज्ञ का आयोजन करने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने साधु संतों के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी श्री राम मंदिर को मस्जिद बताने वाले लोगों के लिए सद्बुद्धि की कामना की। वहीं सनातन धर्म का विनाश करने जैसा बयान देने वाले लोगों की विनाशक बुद्धि के नाश के लिए उनके चित्र हवन कुंड में डाले गए। इसी के साथ मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर भी आवाज उठाई गई कि हेट स्पीच और विवादित पोस्ट को लेकर समान कार्रवाई की जाए। मोनू मानेसर पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन इसी तरह हेट स्पीच देने वाले और विवादित पोस्ट करने वाले तमाम बड़े नेताओं और रसूखदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अगर कानून सभी के लिए एक है तो कार्रवाई सभी पर एक तरह की होनी चाहिए। सनातन धर्म आज महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम साधु संत और वैदिक विद्वान थे जो लगातार सनातन धर्म के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लाल का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद लेकिन अभी भी कुछ ऐसे संविधान विरोधी लोग हैं जैसे सफीकुल रहमान इत्यादि कि अभी भी उसको मस्जिद बता रहे हैं। ऐसे जो धर्म विरोधी लोग हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, जिनको देश की सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद जहां मंदिर निर्माण हो रहा है इसके बाद उसको मस्जिद बताना, ये सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। इस तरह के लोगों को सद्बुद्धि आए और लोगों के अंदर जो नफरत है वो समाप्त हो, इसको लेकर सनातन धर्म रक्षा महायज्ञ किया गया। जो सनातन धर्म की तुलना कोई मच्छर बता रहा है, कोई डेंगू मलेरिया बता रहा है, कोई HIV कुष्ठ बता रहा है, ऐसे लोगों का पोस्टर हवन कुंड में स्वाहा किया गया। ये जो लोग हैं उनकी बुद्धि शुद्ध हो, इनके अंदर जो गंदगी आ गई है, जो एक अमानवीय विचारधारा पैदा हो गई है, सब लोग इसको लेकर सनातन धर्म रक्षा महायज्ञ का आयोजन किया जाए। जिस तरह से हेट स्पीच को लेकर अभी जैसे मोहित यादव एक लड़का जो गौभक्त है, मोनू मानेश्वर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, वही बड़े बड़े सांसद विधायक मंत्री संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं जो सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कह रहे हैं, उनको उनसे हेट स्पीच सुनी नहीं जा रही है। उनके ऊपर NSA लगा करके जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? इसको लेकर भगवान से मैंने प्रार्थना की है कि संविधान सबके लिए है। अगर हेट स्पीच मोनू मानेश्वर की है तो हेट स्पीच जो है ए राजा की भी है, उदयनिधि स्टालिन की भी है और प्रियंक खड़गे की भी है, जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई की जाए। इसलिए भगवान से आज प्रार्थना भी की गई और संविधान विरोधी विचारधारा को खत्म करने के लिए सनातन धर्म रक्षा महायज्ञ संपन्न किया गया। जिस तरह से हेट स्पीच को लेकर के अभी जैसे मोहित यादव एक लड़का जो गोभक्त है मोनू मानेसर, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, वही बड़े बड़े सांसद विधायक मंत्री संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, उनकी हेट स्पीच नहीं सुनी जा रही है। उनके ऊपर NSA लगा करके उनको जो है तो कार्रवाई होना चाहिए, तो उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? इसको लेकर के भी भगवान से मैंने प्रार्थना किया कि संविधान सबके लिए है। अगर हेट स्पीच मोनू मानेसर की है तो हेट स्पीच जो है ए राजा की भी है, उदयनिधि स्टालिन की भी है और प्रियांक खड़गे की भी है। जो इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। इसलिए आज भगवान से प्रार्थना भी किया गया और संविधान विरोधी विचारधारा को खत्म करने के लिए सनातन धर्म रक्षा महायज्ञ संपन्न किया गया। आज सनातन धर्म रक्षा महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम साधु संत और वैदिक विद्वान थे जो लगातार सनातन धर्म के विरोध में लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद, लेकिन अभी भी कुछ संविधान विरोधी लोग ऐसे हैं जैसे सफीकुर रहमान इत्यादि कि अभी भी उसको मस्जिद बता रहे हैं।
ऐसे जो धर्म विरोधी लोग हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, जिनको देश की सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद जहां मंदिर निर्माण हो रहा है, इसके बाद उसको मस्जिद बताना, यह सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। तो इस तरह के लोगों को सद्बुद्धि आए और लोगों के अंदर जो ये नफरत है वो समाप्त हो, इसको लेकर के आज सनातन धर्म रक्षा महायज्ञ किया गया। और जो सनातन धर्म की तुलना कोई मच्छर बता रहा है, कोई डेंगू मलेरिया बता रहा है, कोई HIV या कुष्ठ बता रहा है, ऐसे लोगों का पोस्टर भी बाकायदा हमने स्वाहा किया कि ये जो लोग हैं इनकी बुद्धि शुद्ध हो, इनके अंदर जो दुर्भावना आ गई है, जो गंदगी आ गई है, जो एक अमानवीय विचारधारा पैदा हो गई है, वो समाप्त हो। इसको लेकर के आज सनातन धर्म रक्षा महायज्ञ का आयोजन किया गया। दूसरी बात, जिस तरह